जय मसीह की भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रभु के आशीर्वाद से कुशल पूर्वक होंगे। आप लोगों ने जो प्यार व सम्मान दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज का हमारा विषय है बाइबल में लिखी हुई परमेश्वर की 10 आज्ञाएं। ये 10 आज्ञाएं इस प्रकार हैं। पहली आज्ञा है, तू मेरे सिवा किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना। इस आज्ञा का अर्थ यह है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर या सुपरनेचुरल पावर एक ही है जिसने इस सारी सृष्टि की रचना की है। उसने सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, आकाशमंडल और सभी जीवों की रचना की है। आज के युग में वैज्ञानिकों ने काफ़ी चीज़ों की खोज कर ली है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में पता लगाना बाकी है। इस सृष्टि में हमारी औकात बहुत ही तुच्छ है। इस सृष्टि में हमारी औकात रेत के ढेर में से एक कण से बढ़कर नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है उसकी रचना के बारे में पूरी तरह से शायद कभी भी जान नहीं पाएंगे। उसको जो सम्मान, आदर और महिमा मिलनी चाहिए, अगर वह सब चीज़ें हम किसी और को देंगे तो शायद हम गलत करेंगे। दूसरी आज्ञा है मूर्ति पूजा नहीं करना। इसका साफ अर्थ यह है कि परमेश्वर इतना महिमामय व शक्तिशाली है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का चेहरा हजारों सूर्यों के बराबर तेजोमय व चमकदार है। जब हम सूर्य की ओर एकटक नहीं देख सकते हैं तो प्रभु के चेहरे को हम एक क्षण के लिए भी निहार नहीं सकते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रभु की एक झलक भी देख पाएं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की आज्ञा अनुसार हमें निराकार परमेश्वर को मानना चाहिए और अपनी कल्पना करके हम परमेश्वर का मूर्ति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और यदि हम अपनी कल्पना करके परमेश्वर की मूर्ति का निर्माण करते हैं तो शायद हम परमेश्वर का अपमान करेंगे और परमेश्वर हमसे नाराज हो सकता है। इसीलिए बाइबल सिद्धांत के अनुसार मूर्ति पूजा पाप है। तीसरी आज्ञा यह है कि तुम प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लोगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके नाम की महिमा हो, उसको सम्मान व आदर मिले। उसके नाम को बड़े आदर व सम्मान के साथ लिया जाए। उसका नाम व्यर्थ में लेना पाप है। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार परमेश्वर का नाम किसी भी ऐसे काम के लिए नहीं लेना चाहिए जिससे प्रभु की महिमा ना होती हो। चौथी आज्ञा यह है कि सप्त के दिन को स्मरण रखना और उसे पवित्र मानना। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने जो सब्त का दिन ठहराया है उसमें हमें विश्राम करना है। वह दिन प्रभु को समर्पित करना है। उस दिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे प्रभु के नाम की महिमा ना हो। वह दिन प्रभु को समर्पित करके उस दिन हमें प्रभु का वचन पढ़ना है और उपवास करना है और जो भी हम प्रभु को समर्पित काम कर सकते हैं वही करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। पांचवी आज्ञा है कि माता पिता का आदर करना। इस आज्ञा को हमें अपने जीवन में अवश्य पालन करना चाहिए। देखा जाए तो यह आज्ञा नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य व दायित्व है। हमें इस दुनिया में लेकर आने वाले माता पिता ही हैं। कहा जाता है कि हर रिश्ते में प्रतिस्पर्धा होती है। कहने का मतलब यह है
कि हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है तो प्रतिस्पर्धी को प्रसन्नता नहीं होती है, चाहे वह हमारे रिश्ते में कोई भी हो। जबकि माता पिता के बारे में यह सत्य है कि माता पिता अपने बच्चे को सफल होते हुए देखकर प्रसन्नचित्त और हर्षोल्लासित होते हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता को हृदय से सम्मान देना चाहिए व उनकी ज़रूरतों को यथाशक्ति पूरा करना चाहिए। माता के बारे में कहा जाता है कि जब बच्चा छोटा व नासमझ होता है तो अगर बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो माता बच्चे को सूखे बिस्तर पर सुलाकर खुद गीले बिस्तर पर सोती है। माता पिता अपने बच्चे के लिए जीवन पर्यंत अच्छे कार्यों के लिए समर्पित रहते हैं। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि हमारे माता पिता जिस सम्मान के अधिकारी हैं वह सम्मान उन्हें अवश्य देना चाहिए। अगर हमारे माता पिता हमारे किसी कार्य के द्वारा थोड़ा भी दुखी और अगर परेशान होते हैं तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। छठी आज्ञा है कि हत्या नहीं करना। यहाँ पर परमेश्वर की छठी आज्ञा यह है कि हत्या ना करना। हत्या के बारे में लगभग सभी जगह बताया गया है कि हत्या करना पाप है। हमारे संविधान में हत्या या कत्ल गैर कानूनी है। अगर आप किसी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी गलत हो, अपराधी हो, उसकी अगर हत्या की जाती है तो उसे गैर कानूनी ही माना जाएगा, क्योंकि हत्या करना गैर कानूनी होने के साथ साथ पाप भी है। बाकी जानवरों की हत्या के बारे में मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि अगर किसी जानवर को किसी प्रकार से अगर तकलीफ देते हैं तो वह गलत ही होगा। जैसे अगर किसी जानवर को अगर हम मारते हैं तो उसे चोट लगेगी, वह दर्द से कराहेगा, वह चिल्लाएगा। तो उस वक्त हम यह कल्पना कर सकते हैं कि यदि वही चोट हमारे शरीर को लग जाए या हमारे शरीर में जरा सी भी खरोंच आ जाए तो हमें कितनी तकलीफ होगी। उसी प्रकार सभी जानवर सुख दुख व दर्द का एहसास करते हैं। कुछ व्यक्ति सैडिस्ट मानसिकता के होते हैं। वह दूसरे व्यक्ति या जानवर को दुख, तकलीफ, पीड़ा व कष्ट में देख करके उन्हें आनंद आता है। वे नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। उन्हें दूसरे जानवरों को तकलीफ व दर्द में देखकर प्रसन्नता होती है। जैसे कोई कुत्ता अगर बैठा है या सो रहा है तो एक व्यक्ति बगैर किसी कारण के उस कुत्ते को एक पत्थर या डंडे से मारता है तो कुत्ता दर्द से तड़पकर भाग खड़ा होता है और उसे चिल्लाकर भागते हुए देखकर मारने वाला सैडिस्ट व्यक्ति आनंदित होता है। सातवीं आज्ञा यह है कि व्यभिचार मत करना। इसको विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। व्यभिचार हमेशा गलत ही होता है। इस दुर्गुण के कारण अक्सर रिश्ते खराब होते रहते हैं। व्यभिचारी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। उसे अपना व्यभिचार छिपाने के लिए न जाने क्या क्या झूठ बोलना पड़ता है, वह न जाने कितने प्रकार के बहाने बनाने पड़ते हैं और व्यभिचारी व्यक्ति का पतन निश्चित है। व्यभिचारी व्यक्ति के विचार और सोच हमेशा नकारात्मक होते हैं। वह अपने परिवार के साथ छल करता है, साथ ही साथ वह स्वयं के साथ भी छल करता है। आठवीं आज्ञा है कि चोरी मत करना। चोरी को हमेशा गलत ही कहा जाएगा, चाहे उसके बचाव में कुछ भी तर्क दिया जाए। चोरी का मतलब यह है यदि आप कोई वस्तु या किसी प्रकार की धन संपत्ति देखकर मन में यह इच्छा करते हैं कि यह वस्तु या धन आपके पास होने चाहिए, तो वह व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए सही व गलत का विचार नहीं करता है
और उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है और वह चोरी के बारे में सोचने लगता है। नवी आज्ञा यह है कि तुम झूठी गवाही नहीं दोगे। झूठी गवाही का मतलब मेरे विचार से यह है कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए और बगैर जाने किसी के बारे में झूठ भी नहीं बोलना है। हमें सत्य ही बोलना है, वह सत्य का साथ देना है। कहा जाता है कि सच्चाई को कुछ समय के लिए छिपाया व दबाया जा सकता है, लेकिन उसे समाप्त व परास्त नहीं किया जा सकता है और अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। इसलिए हमें झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। 10वीं और आखिरी आज्ञा यह है कि हमें अपने पड़ोसी की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पड़ोसी के पास ऐसी कोई संपत्ति या वस्तु है जो हमारे पास नहीं है और हम चाहते हैं कि यह हमारे पास हो, तो उससे मांग लेना चाहिए। प्रेम पूर्वक आग्रह करके, रिक्वेस्ट करके उससे मांग लेना चाहिए। और यदि मांगने लायक नहीं है या वह मांगने से नहीं देता है, तो उसे अपनी ईमानदारी से प्रयास करके प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा बुरी बला होती है, क्योंकि जब हम लालच में आकर के ऐसा कोई कदम उठाते हैं जो जायज़ नहीं है, तो उसका परिणाम अंततः दुखद ही होता है। आज हमने परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि बाइबिल के बारे में जिन व्यक्तियों को जानकारी नहीं होगी, उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनमें से ऐसी कोई आज्ञा नहीं है जो पूरी न की जा सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैंने पिछले वीडियोज़ का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मेरे पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं। और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की भाइयों बहनों।